हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बिजनेस हब चैनल। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे आपको क्लास 11-12 बिजनेस की वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, प्लस उसके साथ साथ इंग्लिश की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये हमारी इंग्लिश की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर विथ फर्स्ट टॉपिक दैट इज टेंसेज। टेंसेज इसलिए बिकॉज पूरी ग्रामर का जो बेस माना जाता है वो टेंसेज ही माना जाता है। ये जो वीडियो होगी ये बेनिफिशियल होगी क्लास 6 टू क्लास 10th। वैसे तो टेंसेस क्लास 4 से स्टार्ट हो जाते हैं, बट इसमें हम थोड़ा डीप पढ़ेंगे। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर क्लास 6 टू क्लास 10th। प्लस जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर उसमें इंग्लिश का पोर्शन है तो उसमें भी आपको टेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं टेंसेस। टेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। मेनली जो हमारे टेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इस वीडियो में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्लियर कराऊंगी टॉपिक। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्यकाल। वर्तमान द थिंग विच इज गोइंग ऑन, जो चीज अभी चल रही है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट। पास्ट द थिंग विच इज हैपेंड, जो चीज हो चुकी है उसे बोलते हैं हम पास्ट। फ्यूचर द थिंग विच इज गोइंग टू बी हैपन, जो चीज अब होने वाली है उसे बोलते हैं हम फ्यूचर। अगेन ये जो 3 टेंसेज होते हैं इनको हम मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट में सिंपल पास्ट, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एंड सेम इन फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मेनली इसमें क्या होता है, हमारे रूल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को काफ़ी ट्रिकी लगते हैं, वो लर्न करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। आज हम इस वीडियो में आपको ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरीके से हम उन रूल्स को याद कर सकते हैं सिंपल एंड शॉर्ट वे में। स्टार्ट विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब अगर आपको ट्रांसलेशन करनी है, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उन्हें इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आंसर फॉर्मेशन, उनसे आंसर फॉर्मेशन नहीं होता है। वाई? बिकॉज जो आपके माइंड में थॉट आता है वो हिंदी में आता है, बट द प्रॉब्लम इज हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट हिंदी थॉट इनटू द इंग्लिश। वी कैन ओनली डू इट इफ़ वी हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेंसेज। अगर हमें प्रॉपरली टेंसेज आते हैं, ओनली देन वी कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें हिंदी की आइडेंटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगी, प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको किस तरीके से लर्न करना है वो भी हम इसमें बताएंगे। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंसेस जिनके लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं। ये अगर आपके किसी भी सेंटेंस में हिंदी में थॉट लाइन के सेंटेंस में आ रहा है तो वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड राम खाना खाता है। क्या लिखा मैंने? राम खाना खाता है। लास्ट में क्या आया? ता है। इट मीन्स ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस तरीके से आप हिंदी में आइडेंटिफिकेशन इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव रूल्स। अफर्मेटिव रूल्स क्या कहता है हमारा? सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या क्या चीजें हैं ये? सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी काम कर रहा है टेंस में, यानी हम क्या बोलते हैं, कर्ता। जो भी काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में आप देखिए काम कौन कर रहा है, राम। राम क्या कर रहा है, खाना खाता है, तो राम क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। तो इसको अगर हम फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम। ठीक है, ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। फिर क्या आ रहा है, वर्ब। वर्ब क्या होती है, कोई भी क्रिया जो आप कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्रिया हो रही है, खाता है, तो खाता को क्या बोलते हैं हम, ईट। क्या बोलते हैं, ईट। ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। फिर हमने लिखा है कि वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, राम ईट्स। राम ईट्स। अब ऑब्जेक्ट जो भी रिमेनिंग बचा, क्या, खाना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम ईट्स फूड। राम ईट्स फूड। तो हमारा ट्रांसलेट हो गया, राम खाना खाता है।
सो क्या बना, राम ईट्स फूड। राम क्या है, सब्जेक्ट, ईट क्या है, वर्ब, एस या ई एस हम इसके साथ लगाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, एंड द रिमेनिंग इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट रूल क्या हो गया हो, क्लियर हो गया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है, हिंदी में ही बोल दी तो इसको नकारात्मक। नकारात्मक अगर कहीं भी नहीं वर्ड आ रहा है, ना आ रहा है, सो अगर मैं इसमें ये मेंशन कर दूं राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता है, सो उसमें क्या आता है, केवल ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट। तो इसी का अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो क्या बना दूंगी, सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, राम। उसके बाद क्या है, वर्ब प्लस एस या ई एस, यानी कि ये सेम आएगा, राम ईट। फिर क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव के लिए हम क्या लगा देंगे, नॉट, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे भी मेंशन किए हैं। ये हमारा सिंपल क्या है, अफर्मेटिव, आई रीड अ बुक। सेकेंड नेगेटिव बनाया तो इसमें हमने क्या लगा दिया, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। डज नॉट क्यों लगाया, बिकॉज हम इसका हिंदी में अगर बनाए तो क्या, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। और अगर इसी का हमें इंटरोगेटिव बनाना होता है तो जो हमारी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या आती है, पहले आ जाती है। उसका रूल्स क्या होता है, रूल क्या होता है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, क्लियर हो गया, नेगेटिव। और लास्ट क्या था, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या हमने सब क्या पहले लगाया, हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब हमारी डू प्लस सब्जेक्ट यू, जो काम कर रहा है, फिर वर्ब, क्या वर्ब हो रही है, प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। ठीक है, सो डू यू प्ले फुटबॉल। सो आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हुआ है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, इसकी हिंदी की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जिन सेंटेंसेस में लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, या फिर रहे हैं। जिन सेंटेंसेस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड हरी किताब पढ़ रहा है, क्या बोला मैंने, हरी किताब पढ़ रहा है। सो उसको हिंदी में यहाँ पे राइट डाउन अगर हम कर लें, हरी किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमने हिंदी में सपोज हमने कोई सेंटेंस सोचा, हरी किताब पढ़ रहा है, तो लास्ट में क्या है, रहा है। सो अभी हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ी कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब लेट्स डिस्कस द रूल। सो रूल क्या होता है, अफर्मेटिव में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बताया था मैंने, कि जो काम कर रहा है, इसमें काम कौन कर रहा है, हरी, तो यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, हरी। फिर नेक्स्ट इज स्लैश एम स्लैश आर, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज एम आर। इज अगर नाउन सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, अगर आई है तो आई के साथ हम एम लगाएंगे, और अगर नाउन प्लूरल है तो हम उसके साथ आर लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हरी क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, इज, हरी इज। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने को क्या बोलते हैं हम, रीड। क्या बोलते हैं, रीड। अब रीड के साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी, इसको हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो हरी इज रीडिंग अ बुक, हरी इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि यही सेंटेंस हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, हरी इज रीडिंग अ बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये रूल को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो मैंने बताया था नेगेटिव क्या, नकारात्मक, यानी कि हम क्या लगा देंगे, नॉट। तो हरी इज नॉट रीडिंग अ बुक। और इंटरोगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो हमने इज को पहले लगा दिया, बाकी सेंटेंस सेम, इज हरी रीडिंग अ बुक।
और बिकॉज इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन है किसकी, कि ये सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। अगर आपको रूल भी नहीं आता तो आपको ध्यान नहीं आया तो आप क्या देख सकते हैं, लास्ट में क्या लगा है, इंटरोगेटिव मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव प्लस हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आता है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये सेंटेंसेस के अगर लास्ट में आ रहा है तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं हिंदी में अगर कोई भी थॉट सोचें, तो सीता किताब पढ़ चुकी है, सीता किताब पढ़ चुकी है, तो लास्ट में क्या आया है, चुकी है। सो यानी कि ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेंटेंस देख लेते हैं इसका एक, आई हैव लॉस्ट माई पेन। सो हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो मैं अपना पेन खो चुका हूं। क्या बताया मैंने, मैं अपना पेन खो चुका हूँ। सो लास्ट में क्या आया, चुका हूँ, तो क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब रूल ने क्या कहा था, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने लिखा है यहाँ पे आई, फिर हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव। हैज किस में, जिसमें सिंगुलर है, और हैव किस में, जिसमें प्लूरल है। तो आई क्या है, आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव। फिर क्या आता है, वर्ब, वर्ब क्या है, खोने का क्या होता है, खोने के क्या होता है, लॉस्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो खोने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट। क्या खो गया है, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पेन यानी कि माई पेन। सो क्या बन गया, आई लॉस्ट माई पेन। ठीक है, नेगेटिव बनाना है तो हम सिंपल क्या लगा देंगे, नॉट, आई हैव नॉट लॉस्ट माई पेन। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हैव आई लॉस्ट माई पेन, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये क्या है, इंटरोगेटिव। ठीक है, सो ये कुछ सेंटेंसेस थे किसके, इंटरोगेटिव बेस्ड पे। अब आगे देखते हैं लास्ट प्रेजेंट टेंस का, जो लास्ट है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम रेफरेंस भी दिया होता है, सेंटेंसेस में क्या होता है, टाइम रेफरेंस भी दिया होता है। सो रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, उसके साथ ऐड क्या हुआ, क्या आ जाता है, बीन। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे उनमें क्या आएगा, बीन। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, बीन। चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, उनमें जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे उसमें क्या आएगा, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस अगर हमें पर्टिकुलर टाइम दिया है, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, अगर हमें पर्टिकुलर टाइम दिया है तो हम क्या बोलते हैं, उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, सिंस। और अगर हमें कोई टाइम पीरियड दिया है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, मतलब टाइम पीरियड दिया है हमें, तो हम क्या उसके साथ लगाते हैं, टाइम के साथ फॉर। पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस, और टाइम पीरियड है तो उसके साथ क्या आएगा, फॉर। ठीक है, सो सेंटेंस देख लेते हैं इस पे बेस्ड। He has been waiting for you for an hour. So for an hour क्या है, हमें टाइम पीरियड दिया है, ये तो नहीं पता ना कि मॉर्निंग के 4 an hour है या फिर ये इवनिंग के 1 आवर की बात कर रहा है, ये कौन से 1 आवर की बात कर रहा है, ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो अगर टाइम पीरियड दिया होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, टाइम के साथ फॉर। अगर एग्जैक्ट हमें दिया होता टाइम तो हम उसके साथ यहाँ पे क्या लगाते हैं, सिंस। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ये रूल को फॉलो अप कर रहा है या नहीं। तो हमने रूल में पढ़ा, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, तो हमने ही क्या लगाया, सब्जेक्ट। फिर हम पर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, अब सिंगुलर है तो हैज़ आएगा और प्लूरल है तो हैव, तो ही क्या है, सिंगुलर, तो हमने क्या लगाया, हैज़। फिर हम क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, बीन।
देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन सिंस या फॉर, और देन ऑब्जेक्ट। तो ये यानी कि रूल को क्या कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है। नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या लगा देंगे इसमें, नॉट। हैज और बीन के बीच में हम क्या लगा देंगे, नॉट। रिमेनिंग सेंटेंस सेम। इसी का अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो हम क्या कर देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैज, सो उसको हम क्या ले आएंगे, पहले ले आएंगे। तो यहाँ पे यही किया है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाए। तो हैज ही नॉट बीन वेटिंग फॉर यू एंड आर, तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं। और सेम यहाँ पे भी हमने क्या करा, WH वर्ड का यूज किया है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बिकॉज ये भी क्या है, इंटरोगेटिव है। ठीक है, सो आई होप आपको प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक टेबल फॉर्म में देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप किस तरीके से इन रूल को लर्न कर सकते हैं प्रेजेंट वाले। यहाँ पे हमने एक ट्रिक के बारे में बात करी है, जिसको अगर हम लर्न कर लेते हैं तो हमें सारे रूल्स इंडिविजुअली लर्न करने की नीड नहीं होगी, हमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा प्रेजेंट टेंस ही हुआ है, पास्ट और फ्यूचर नहीं हुआ है। तो फर्दर जब हम इन दोनों को टेंस को भी डिस्कस कर लेंगे तो कंप्लीट टेबल को हम एनालाइज करेंगे। अभी फिलहाल हम केवल किसको देखते हैं, फर्स्ट कॉलम को, प्रेजेंट टेंस वाले कॉलम को देखते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस लगा है, इट मीन्स वो कौन से टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, अगर सेंटेंस में आपको इज एम आर विजिबल हो रहा है हेल्पिंग वर्ब में, तो वो किसकी, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वो किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में हैज हैव शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है, हैज हैव, तो वो किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की। अगर सेंटेंस में आपको हैज हैव के साथ बीन भी शो हो रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर सेंटेंस में क्या है, एस या ईएस लगा है वर्ब के साथ, तो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। अगर इज एम आर यूज हुआ है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर सेंटेंस में हैज हैव यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब में तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर टेंस में क्या, सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, हैज हैव के साथ बीन यूज हुआ है, तो वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब की बात हुई। अब हमें जो ये वर्ब की फॉर्म लगी हुई, अगर हमें ये भी याद ना हो तो ये कैसे याद करेंगे, तो ये सिंपल सी ट्रिक है। क्या है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उनमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है, चाहे हम प्रेजेंट की बात कर लें, पास्ट की बात कर लें या फ्यूचर की बात कर लें, किसकी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अगर हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें परफेक्ट की में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें। और अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। ठीक है, तो ये टेबल फॉर्म में आपको इजी रहेगा इसको लर्न करना। आज हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ है, फर्दर वीडियो में हम पास्ट भी करेंगे इसी तरीके से और फ्यूचर भी करेंगे। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर दिस वीडियो, ओके। और नेक्स्ट आपको इसकी फर्दर अपकमिंग वीडियोस भी मिलेंगी। इसमें मेनली हम जो वीडियोस आपको कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे, टेंसेस के बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, एक्टिव पैसिव करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड करेंगे, मॉडल्स करेंगे, और फर्दर और भी जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं किसके, इंग्लिश ग्रामर के, वो सभी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।